electronic configuration. So we start with hydrogen, atomic number 1, serial number is only atomic number, and symbol H, hydrogen. ठीक है, atomic number is only. So do you remember the sequence? Yes. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p. Very good. Up to where is required? अभी के लिए इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, 30 एटॉमिक नंबर तक करना है. तो हाइड्रोजन स्टार्ट विथ फर्स्ट शेल एंड मेक्स ओनली 1s1. ठीक है, मैं यहीं पर इसके बॉक्स डायग्राम भी बना रही हूँ. 1s1 इसके कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो आप. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इतना स्पेस में इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं जितने भी मैक्सिमम एटॉमिक नंबर्स लिखूंगी वो इतने स्पेस में आ जाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ से बॉक्स स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, आप उसके लिए दूसरा पेज यूज कर सकते हो जो पैरेलल है. सेकेंड इज हीलियम, सिंबल इज He, 1s2. And the box diagram says inverted, that is anti-parallel spin. Third, lithium, first shell is finished, 1s2, क्योंकि पहली शेल में एक ही सबशेल थी, उस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए. अब नेक्स्ट शेल स्टार्ट होगा 1s2, 2s1. पहला शेल फिनिश, दूसरा शेल स्टार्ट. तो पहला शेल एंड दूसरा शेल. फोर्थ PE, 1s2, 2s2. लिखिए, इसको कंप्लीट करें. 1s complete, Pauli's exclusion principle will be followed. 2 electrons in an orbital with opposite spin. ठीक है. फिफ्थ बोरोन, सेकेंड शेल में 2 सब शेल होती है, 2s एंड 2p. 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz. हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है p ऑर्बिटल में, p सब शेल में. ठीक है, तो p सब शेल स्टार्ट होगी यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p1. तो यहाँ पर हम शो करेंगे इसे 1s2, 2s2, 2p1. Done. Next one, 6. Keep on drawing. 1s2, 2s2, 2p2. Done. 2p2. So here you will draw box diagram. It's very important because यहाँ आपको एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आता है. ठीक है ना? Yes, I made my answer. ठीक है? ठीक है क्या? कुछ गलत है? Wait, don't speak like this. I'll make any one of you answer this, not like this openly. मुझे लगता है ये ठीक है. नहीं है ठीक? All of you say at once. सही नहीं है? ठीक है. So who want to speak about it? That I will correct, ma'am. I want to tell you. हाथ इतना ही खड़ा होता है, इतना ही खड़ा होता है हाथ, इससे ज़्यादा नहीं खड़ा होता. और ट्राई करो. एक ही बच्चा इसका हाथ भी इतना ही खड़ा है. एनर्जी नहीं है ना, खाना नहीं खाया सुबह से. 2 बच्चे. अच्छा चलो, हाँ अब बताओ. Here I have highlighted Hund's rule of maximum multiplicity, which says अगर किसी सब शेल में डीजनरेट ऑर्बिटल्स एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी के सभी डीजनरेट ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है. एंड एक और गलती बताती हूँ जो बच्चे कर सकते हैं, दूसरे में बिल्कुल ऐसे ही लिख देना. इफ़ यू आर फिलिंग ऑल द डीजनरेट
ऑर्बिटल्स यू हैव टू टेक इंटेंस केयर कि सभी स्पिन पैरेलल हो। सभी ऑर्बिटल्स को बढ़ते हुए सिंगली ऑक्यूपाइड करते हुए स्पिन कैसी होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, किधर एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ये भी गलती हो जाएगी, यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था, मैं इसे नीचे दिखा देती हूँ। दूसरा तरीका है ऐसे, ये भी सही है क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पिन आ रही है 2, वहाँ भी मैक्सिमम स्पिन आ रही है 2, लेकिन जैसे इन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम स्पिन क्या आ जाती है 0। जब एक ऊपर एक नीचे तो स्पिन 0। और वो बोल रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, स्पिन का नंबर बढ़ाओ। तो जब आप ऐसे लिखते हो ऐसे या ऐसे, यहाँ आता है -1/2 1/2 1, यहाँ आता है -1, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमें समझ आ रहा है 2 स्पिन ऐड हुई है। जब 0 आता है तो हमें लगता है कि कोई स्पिन ऐड नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 7 नाइट्रोजन, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3, बॉक्स बनाएं। 8 हो जाएगा ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4, 9 हो जाएगा फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5 एंड 10 हो जाएगा नियन, 1s2 2s2 2p6। Now I'm drawing the boxes. नाइट्रोजन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑक्सीजन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग, फ्लोरीन के लिए एंड नियन के लिए, ठीक है। हाफ स्पिन एरो भी लगा सकते हैं। ऑक्सीजन में पेयरिंग होगा, देखो ऑक्सीजन में 2p4 आ गया, 3 ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन गए, 2p3 नाइट्रोजन में थे, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। उसके बाद ऑक्सीजन में पेयरिंग स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर पहला पेयर। फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड रह जाएगा, 2 पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड नियन में सभी पेयर हो जाएंगे लाइक दिस। 2p6 है ना, कैपेसिटी फिल हो गई, ठीक है, इट्स फिल्ड, फुल कैपेसिटी। यहाँ हमने 2 नोबल गैसेस करी है, हीलियम, जस्ट चेक, हीलियम मैंने मार्क किया है यहाँ पर, हीलियम 1s2, पहली शेल की कैपेसिटी 2 पे फिल होती है, दूसरी शेल की 8 पर, तो 2 पर ये फिल हो गया था, उसके बाद ये 1, ये 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, फाइनली जाके 2 + 6 8। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपका नियम तक 2 शेल कंप्लीट हो चुके हैं नोबल गैस, ठीक है। नाउ विल कम फ्रॉम 11 to 20 एटॉमिक नंबर्स। सबसे पहले चलते हैं सोडियम पर। एटॉमिक नंबर 11 फिल्ड ऑलरेडी, सिंबल Na, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे, बेटा देखो एक तरीका है इसको करने का, मैं दोनों तरीके लिख रही हूँ, कैसे लिख सकते हैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को। इससे पहले एक नोबल गैस फिल हुई है, कौन सी, नियन, ठीक है। अगर कभी मेरे पास क्वेश्चन आता है दैट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, देन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज 1s 2s 2p 3s। So 1s2 2s2 2p6 3s 1। Is this fine? लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ यूज किया 3s को, क्योंकि इतना लंबा बॉक्स डायग्राम बनाओगे इट्स ऑफ नो यूज। हमें एक्चुअल में ये बॉक्स डायग्राम कहाँ चाहिए होते हैं, आगे जब आप कंबाइनिंग कैपेसिटीज करोगे, 2 कंपाउंड्स बनाओगे, 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाओगे, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि देखो इसके 2 बॉक्सेस खाली हैं, वहाँ पर उसके भी 2 बॉक्सेस खाली हैं, दे विल मेक 2 बॉक्स। ऐसे अप्लाई करते हैं हम केमिस्ट्री को। आगे इनकी एप्लीकेशन होगी, अगले जो 2 चैप्टर है ना 3rd and 4th, उनमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह यूज किया जाएगा। क्यों ऐसा एटॉमिक रेडियस है, क्यों ऐसा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, क्यों ऐसा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एवरीवेयर वी विल डिस्कस देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग वी विल डिस्कस होल अबाउट द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, व्हाट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कौन डिसाइड करता है, ये ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं तो ये कैसे कंबाइन करेंगे। तो वहाँ हमें ये बॉक्स डायग्राम चाहिए होता है। बॉक्स डायग्राम में हमें सिर्फ आउटर वाला वॉल चाहिए होता है, अंदर वो फिल हो चुके हैं, उनका कोई यूज नहीं है, तो हम अंदर वाले नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रेफर टू कंसाइज इट एज मच एज वी कैन डू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सब लिखा, 3s1 तक लिखा, और यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, क्या फिल हुआ इससे पहले, नियन, तो नियन 10 आया समझ, नियन
आपने एक लिख दिया तो ऑब्वियस है नियन तक 2p6 हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा 3s, तो ये 3s में 1 है। ये तो साफ नजर आ रहा है बेटा कि s सब शेल है, तो नियन के बाद कौन सी शेल स्टार्ट होती है थर्ड का s सब शेल 3s, और 3s में 1, ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम Mg 1s2 2s2 2p6 3s2 सेम। नियन 10 एल्यूमिनियम Al इज द सिंबल, पहला हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा वाला हमेशा स्मॉल होता है अगर दो सिंबल से प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हाँ बेटा यहाँ तक पूरा लिखो अभी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आपको ऐसे ही लिखना है। बॉक्स डायग्राम में आप कंजूसी कर सकते हो यहाँ में। हाँ अगले चैप्टर्स में बात करेंगे कि आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो आप इसको कंसाइज नहीं करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे। हाँ जी 3p1, ठीक है, ये नहीं आएंगे ना दोनों, फिर या इन दोनों के साथ में लिख देते हैं, हम इन दोनों को मिस कर देते हैं, मैं इसको यहाँ लिख दूँ 1s2 3s2, चलो दोबारा ही देखता हूँ। एल्यूमिनियम Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3s2 3p1, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम नियर 10 स्टार्ट करें। 14 है सिलिकॉन, सो आई एम राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स Si, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, P सिंगल लेटर से डिनोट होता है, उसके बाद आ जाएगा सल्फर, ये भी सिंगल लेटर से डिनोट होता है, सल्फर को लिखेंगे आप S, ये होता है क्लोरीन, क्लोरीन को लिखिए Cl, एटीएम लिखो आर्गन, Ar 19 लिखो पोटेशियम, एंड सिंबल Ca, ठीक है। these are the 11 to 20 atomic numbers, so note कर लें all the box diagrams।